नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ बीमारी के बारे में। ये इतना इंटरेस्टेड वीडियो है कि यदि आप इसको देखेंगे, इस संबंधित यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उससे जो है आप काफ़ी कुछ निजात पा जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम कॉमन सी है, वो भी एक एज फैक्टर की बीमारी है। बट आज के समय में जो है बीमारी किसी भी उम्र में लग सकती है। जिस उम्र पर बीमारी निर्भर नहीं करती है, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, जब लोगों का खान पान बिल्कुल मेंटेन रहता था, तब जो है आफ्टर देन 40 ईयर्स के बाद ही जो लोगों को ये बीमारियां पनपती थी। लेकिन आज के समय में क्या है कि ये बच्चों को भी, जो 10, 12, 15 साल के बच्चे हैं, उनको भी बीमारियां हो जाती हैं। अब आप जानना चाहते होंगे वो बीमारी कौन सी है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज। यदि डायबिटीज प्रॉब्लम है, इसका नाम तो बहुत छोटा सा है, लेकिन ये बीमारी इतनी भयंकर होती है कि यदि एक बॉडी में हो गई तो एक बीमारी से दूसरी बीमारी, दूसरी से तीसरी बीमारी, ये कंटिन्यूटी जो अपना क्रम जारी रखती है। इस बीमारी में हम समझेंगे, इस बीमारी में आपको जो है रात में बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। जरा आप सोचें कि यदि आप रात में सो रहे होंगे, उस टाइम पर बहुत सी गहरी नींद में सो रहे हैं, या आप नींद में जो है सपनों में खोए हुए हैं, उस टाइम पर आपको जगना पड़ता है इस बात के लिए कि आपको तुरंत यूरिन पास आउट करना रहता है, यानी कि आपको बार बार पेशाब करना जाना पड़ता है। इस बीमारी में आपको इरिटेशन होता ही होता है। बट आप समझें कि इरिटेशन की बात नहीं है, फिर भी जब आप जगते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब होती, तो वो एक इरिटेशन होता ही होता है। बार बार पेशाब जाना जो है एक कई बड़ी जो है बीमारियों की ओर संकेत करती है। इस बीमारी में जो है ओवरऑल हेल्थ काफ़ी प्रभावित होता है। यदि आपको ज़्यादा यूरिन पास आउट होता है, उससे जो है बॉडी वेट भी डाउन होता है। आज इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में, और समझेंगे कि इसके क्या लक्षण हैं, ये क्यों होता है, और इस समस्या से कैसे छुटकारा मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हम समझेंगे कि इन राइट केसेस में आइडेंटिफिकेशन के बाद ही जो है हम आपको इस बीमारी को समझेंगे और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसी संदर्भ में बात करेंगे। डायबिटीज़ के ही पेशेंट को जो है रात में बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। ये एक ऐसी ओवरऑल प्रॉब्लम है कि यदि एक बार लग गई तो लाइफ टाइम आपके साथ चलती है। तब तक आपकी मेडिसिन चलती है, जब तक आपकी अंतिम सांस चलती है। जब आपकी सांसें बंद होती तभी जो है ये मेडिसिन बंद होती है। इस बीमारी में पहले पता ही नहीं चलता है कि ये अंदर जो है डायबिटीज़ आपको स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जब किसी को बार बार यूरिन जाना पड़ता है तो उसमें एक लक्षण और होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम जो है हमारे ब्लैडर में आ जाती है, जिसकी वजह से भी जो है हमें यूरिन ज़्यादा बनने लगती है, ज़्यादा पास आउट होती है। इसका भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जब तक हम इस बीमारी को कुछ समझ पाते हैं, तब तक जो है बीमारी पूरी ओवरऑल बॉडी पर जो है हावी हो जाती है। इसका सेकंड फैक्टर और भी है, जिसको भी हमें समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में रहने पर भी जो है हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, या हम जो है बहुत देर तक लेट नाइट में वर्क किया करते हैं, फिर जो है लेट में सोना, देर से जगना, ये जो है हमारी लाइफ स्टाइल में शुमार हो जाता है। इसकी वजह से भी जो है हमें यूरिन ज़्यादा होने की जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कुछ रेयर केसेस भी होते हैं जो सामने प्रत्यक्ष आए हुए हैं, जिनमें भी जो है यूरिन पास आउट होने की जो है प्रक्रिया बढ़ जाती है, या फिर जो है ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करना, या ज़्यादा धूम्रपान करना, या लेट नाइट सोते समय जो है ज़्यादा वाटर इंटेक कर लेना, पानी पी लेना, ये भी एक फैक्टर होता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे जो है हमारी बॉडी के अंदर कुछ जो है चेंजेस भी आने लगते हैं, ये भी एक फैक्टर में शुमार किया गया है। इन केसेस में जो है इंसान को बार बार जो है नाइट में बाथरूम जाना पड़ता है, या मॉर्निंग में भी बाथरूम जाना ही पड़ता है, जिससे जो है व्यक्ति का जो है बॉडी वेट धीरे धीरे करके कम हो जाता है और उसका मुंह भी सूखने लगता है। लेकिन तब तक हम जो है अपनी बीमारी के बारे में कुछ समझ नहीं पाते हैं। यदि आपको इन बीमारियों के बारे में कुछ जानकारी होती तो सबसे पहले जो है आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिल करके अपना ओवरऑल बॉडी का जो है चेकअप करा करके, फिर उसका जो है डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जो है आपको उसकी चिकित्सा करवानी चाहिए। क्योंकि यदि हमें एक बार डायबिटीज हो गया है तो उससे जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले साइड इफ़ेक्ट हैं, उन साइड इफ़ेक्ट पर जो है कोई उसका दुष्प्रभाव ना पड़ने पाए,
इसलिए सबसे पहले जो है आपको अपने फैमिली चिकित्सक से मिल करके, किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से मिल करके अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट अवश्य ही करवाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे इस पर कि क्या आपके होम रेमडीज़ हैं, क्या इसमें आयुर्वेद का नुस्खा है जिससे कि आप जो है इस प्रॉब्लम को जो है घर में ठीक कर सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज़ हो गई है तो डायबिटीज़ के लिए जो है आपको डायबिटीज़ की टैबलेट खानी है, क्योंकि जैसा आपका डॉक्टर जो है आपको सजेस्ट करता है उसी प्रकार से आपको जो है उसका ट्रीटमेंट लेना है। फिर भी मैं होम रेमडीज कुछ बताने से पहले इसमें जो है आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर जो है कुछ चेंजेस लाने होंगे। जैसे कि सबसे पहले जो है मॉर्निंग में जो है आपको मॉर्निंग वॉक करना है, पैदल टहलना है। जो एक मेडिकल मानक है उस मानक के अनुसार जो है आपको 45 मिनट मॉर्निंग वॉक करना है, जिसमें जो है 45 मिनट में आप 2.5 किलोमीटर जो है काफ़ी तेज़ी से जाएंगे और 2.5 किलोमीटर जो है तेज़ी के साथ वापस आएंगे। जब आप इस प्रकार से जो है मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपके तलवे का पसीना जो है सर तक पहुंच जाएगा। यानी हमारे कहने का सेंस यहाँ पर इतना है कि आपकी जो है वर्जिश, आपकी मेहनत इतनी ज़्यादा हो जाएगी, आप काफ़ी कुछ थक जाएंगे। फिर वहाँ से जब आप लौट करके आते हैं तो घर में जो अपना रेस्ट करिए, आराम के साथ थोड़ी देर तक सो लीजिए। फिर आप उठें, तब जो है अपनी नित्य क्रिया मंजन है, ब्रश है करें। उसके बाद अपना अच्छा सा नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद जो है डायबिटीज़ के पेशेंट को बैलेंस डाइट होती है, उस बैलेंस डाइट को आपको लेना है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में बताया जाता है कि डायबिटीज़ का पेशेंट जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी बीमारी को जो है अच्छी तरीके से समझ सके और उसका जो है पूर्ण परफेक्ट जो है ट्रीटमेंट कर सके। क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में एक निर्धारित होता है कि यदि आपने मॉर्निंग में जो है 2 रोटियां खाई तो आपको लंच में भी 2 ही रोटी खानी है और शाम को 2 ही रोटी खानी। क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में यदि जो है हम दोपहर में 2 रोटी खाते हैं, शाम को कहीं 4 रोटी खा लेते हैं, तो एकदम से जो है मेरा डायबिटीज़ का लेवल जो है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है और बढ़ जाता है। फिर उसको जो है कंट्रोल कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसमें आयुर्वेद के अनुसार पित्त दोष को जो है काफ़ी कुछ कंट्रोल करना होता है, जिससे कि आपकी बॉडी के जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, यानी कि कह लें कि जब बॉडी के अंदर जब पैंक्रियाज हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह जो है इंसुलिन को सिक्रेट करना है, इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो है हमें इंसुलिन सिक्रेट करने वाली जो है डाइट को जो है अपनी नेचुरल आदत में जो है शुमार करना चाहिए। क्योंकि बैलेंस डाइट में यदि जो है हम मेंटेन करते हैं तो मेरा शुगर लेवल जो है यूं ही लेवल में रहेगा, नहीं तो कभी वो बहुत ज़्यादा होगा, कभी वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो है बैलेंस डाइट में आपको जो है यदि किसी को डायबिटीज़ है तो वो जो है डेली एक फल ले सकता है, बट खाने में जो है उसको चावल बिल्कुल नहीं खानी है। गेहूं की रोटी, उसमें जो है चना मिक्स होना चाहिए, जौ मिक्स होना चाहिए, जिसकी आप मिक्स रोटी खाएंगे तो आपका डायबिटीज़ जो है बहुत जल्दी ही कंट्रोल हो जाएगा। यदि आपको जो है नाइट में बार बार पेशाब जाना ही पड़ता है, बट जब आप जांच करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि आपका शुगर का लेवल बिल्कुल सामान्य स्थिति में है, तब आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब किसी को यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है तभी उसे जो है बार बार यूरिन पास आउट होने की जो है एक शंका, एक डाउट बना रहता है। इसलिए जो है यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आपको इतनी बढ़िया एक होम रेमडीज बता रहे हैं, जिसको आप यूज करने के बाद जो है आपके जो यूरिन है वो सामान्य हो जाएगी, और साथ में यदि यूरिन में जलन है, चिलकन है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, वो भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। ये होम रेमडीज इतनी बेहतरीन है कि आपके किचन में पाई जाती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो है 2 चम्मच धनिया लेनी है। उस धनिया को जो है आप अच्छे से मिक्सी के अंदर पीस लें, फिर 1 चम्मच उसका चूर्ण जो है खा करके आप तुरंत पानी पी लीजिए। आप देखेंगे कि इसका इतना बढ़िया चमत्कार होगा कि 20 मिनट बाद जो है आपका यूरिन का जो इन्फेक्शन है या किसी प्रकार की समस्या है वो तुरंत ख़त्म हो जाएगी। इसको आप सुबह शाम करके जो है जैसे आप मुश्किल से 1 हफ्ते तक लेते हैं, आपका यूरिन बढ़िया पास आउट होगा। यहाँ तक कि अगर जो है यूरिन की वजह से जो है किडनी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है वो भी काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाएगा। इसमें आपको कुछ और होम रेमडीज बताएंगे, जैसे कि आपको शिलाजीत है। शिलाजीत आपको यदि जो है ओरिजिनल नहीं मिलता है तो बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो हैं कुछ कैप्सूल बनाती हैं, जिसमें एक कैप्सूल जो है आपको गर्म पानी से या गर्म दूध से जो है मॉर्निंग में लेना है।
डेली आप इसको ले सकते हैं। सेकेंडरी हमारा जो होम रेमडीज है वो है पुनर्नवा, क्योंकि ये भी जो है बॉडी को एक्सेस करने में काफ़ी एनर्जेटिक फील करने के लिए बहुत ही अच्छी होम रेमडीज है। आप पुनर्नवा भी जो है मार्केट से ले सकते हैं। इसका भी एक कैप्सूल जो है आप रात में सोते समय खा लें, जिससे कि आपकी बॉडी काफ़ी कुछ एनर्जेटिक हो जाएगी और यूरिन जो बार बार जाते हैं उसकी भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। ये वीडियो आपको जो है इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो है कि आप जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको जो है आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्लस यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो इस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।